हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7 का डी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 7 का सी पूरा कंप्लीट किया था। तो 7D को पढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे आप लोग तो एक एक बात आसानी समझ में आएगी। अब इसमें देखिए, तो देखते हैं यहाँ। अब यहाँ से आप लोगों को आयु वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है इस 7D में। तो इसके लिए कुछ रूल समझ लीजिए, उसके बाद से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या करना है, हमको समीकरण ही 2 बनाना है। तो जो पूछेगा, देखिए अगर वर्तमान आयु यहाँ पूछा है तो वर्तमान आयु के लिए एक पिता पुत्र का दिया है तो एक को x मानेंगे और एक को y मान लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, पहले और बाद अगर क्वेश्चन में दिया होगा, देखिए 10 वर्ष पहले, फिर देखिए 10 वर्ष बाद, तो पहले और बाद वाला समझ लेंगे। पहले तो यहाँ x और y मान लेंगे, दोनों का आयु जिसका भी पूछेगा। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों चर मानने के बाद पहले और बाद क्वेश्चन में रहेगा, पहले के लिए माइनस करते हैं, ये याद रखेंगे, और बाद के लिए प्लस करते हैं। तो दोनों का एक बार पहले वाला निकाल लेंगे और फिर दोनों का एक बार बाद वाला निकाल लेंगे। उसके बाद 2 समीकरण, 2 शर्त के अनुसार 2 समीकरण बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला दिया, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो वही हम लोग दोनों मान लेंगे। तो यहां मानते हैं, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर, ये हमने देखिए पिता की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष, हमेशा वर्ष में ही मानेंगे, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुत्र की मान लेंगे। पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। देखिए अब इसमें पहले पुत्र की भी मान सकते हैं और बाद में पिता की भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पिता की वर्तमान आयु हमने x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया। दोनों में से कोई पहले मान सकते हैं। हमने कहा ये मानने के बाद क्या करेंगे, अब देखिए पहले और बाद दिया होगा तो पहले के लिए माइनस कर देंगे इसी में से, और बाद के लिए प्लस। दोनों का निकालते हैं। अब देखिए कह रहा है पिता की 10 वर्ष पहले आयु, पिता का और पुत्र का हमने वर्तमान आयु माना, अब पहले वाला मान लेते हैं। लिखेंगे पिता की 10 वर्ष पहले आयु बराबर पिता की 10 वर्ष पहले आयु। तो देखिए पिता की आयु हमने x माना है तो उसी में से 10 वर्ष पहले के लिए माइनस कर लेंगे, x माइनस 10 वर्ष। तो पिता का 10 वर्ष पहले हम लोग निकालेंगे तो पुत्र का भी निकालेंगे, ये ध्यान देंगे। लिखेंगे पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु बराबर, अब ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु दिया तो ये नहीं कि केवल पिता का, पिता और पुत्र दोनों का निकालेंगे। पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु, देखिए पुत्र की वर्तमान आयु हमने y माना है तो y में से हम 10 को घटा लेंगे। तो ये पहले वाला निकल गया दोनों का। फिर आगे देखिए बाद भी दिया होगा क्वेश्चन में, 10 वर्ष बाद देगा तो दोनों का बाद का भी निकालेंगे। तो लिखेंगे पिता की 10 वर्ष
बाद आयु बराबर, अब देखिए बाद के लिए प्लस करते हैं, पिता की आयु x है तो हम लोग x प्लस 10 कर लेंगे वर्ष। इसी तरह पुत्र की 10 वर्ष बाद निकाल लेंगे, पुत्र की 10 वर्ष बाद आयु बराबर पुत्र का देखिए y है तो हम लोग बाद के लिए प्लस करते हैं y प्लस 10 वर्ष। ये हमेशा याद रखेंगे, पहले के लिए माइनस और बाद के लिए प्लस करना है। अब इतना करने के बाद, इतना हमने माना, उसके बाद से देखिए अब हम लोग दो शर्त क्वेश्चन में दिया होगा, उसी दोनों शर्त से दो समीकरण बनाएंगे, फिर उसको विलोपन विधि लगा के हल कर देंगे। तो यहां लिखते हैं पहले शर्त के अनुसार, ऐसे बाकी क्वेश्चन में भी करना था पहले शर्त और दूसरे शर्त, इतना मानने के बाद, लेकिन इसमें कुछ बढ़ा लेंगे, पहले और बाद वाला दिया है। तो अब पहले शर्त के अनुसार अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दिया कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब ध्यान दीजिए ये पहला शर्त है, 10 वर्ष पहले कह रहा है, तो 10 वर्ष पहले वाला जब कहेगा तो दोनों का ये 10 वर्ष पहले वाला लेंगे, और बाद वाला कहेगा तो बाद वाला लेंगे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है पिता की 10 वर्ष पहले आयु, देखिए पिता की 10 वर्ष पहले आयु कहाँ है, पिता की 10 वर्ष पहले आयु x माइनस 10। अभी इसी को हम समीकरण बनाएंगे। देखिए कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु, देखिए पिता की 10 वर्ष पहले आयु यही है, आगे अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, बराबर 3 गुनी, मतलब 3 का गुणा कर देंगे किसमें, अपने पुत्र की 3 गुनी। तो पुत्र का देखिए वर्तमान आयु है पुत्र का 10 वर्ष पहले, पुत्र का 10 वर्ष बाद, तो कौन लेंगे, जब पहले वाला पिता का लिए हैं तो पुत्र का भी पहले वाला ही लेंगे। तो देखिए यहाँ पुत्र के 10 वर्ष पहले आयु y माइनस 10 है। अब देखिए फिर से कह रहा है एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी, पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, पुत्र का भी 10 वर्ष पहले वाला ही लेंगे। अब इसको सॉल्व करके हम लोग एक समीकरण यहां बना सकते हैं। सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, इसको x माइनस 10 बराबर इसका दोनों में गुणा हो जाएगा, 3 का y में 3y, 3 का माइनस 10 में माइनस 30। अब आप लोग जानते हैं समीकरण में x y एक तरफ रहता है, अचल संख्या एक तरफ रहता है, तो वही कर देंगे। 3y को इधर कर लेंगे तो x 3y प्लस में इधर आया तो माइनस 3y हो जाएगा, और इक्वल ये माइनस 30 है, ये माइनस 10 को इधर भेजेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा। अब देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 30 में प्लस 10 घटाएंगे तो माइनस 20। यहां से हम लोगों को देखिए समीकरण 1 मिल गया। अब इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाना है, फिर दोनों समीकरण को हल कर देना है। तो देखते हैं, अब हम लोग यहां लिखते हैं दूसरे शर्त के अनुसार तो दूसरे शर्त के अनुसार अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो बाद वाला आप लेंगे, पिता की आयु 10 वर्ष बाद वाला, तो x प्लस 10 होगा बराबर कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। गुना मतलब गुणा, तो 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु के 2 गुना मतलब 2 का गुणा हो जाएगा 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु के। देखिए यही है। तो अब इससे हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको, तो x प्लस 10 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2y और प्लस 2 का 10 में 20, पक्षांतर हम लोग कर लेंगे,
तो x माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 2y इधर आया तो, और ये 20 प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 घटाएंगे तो 10। यहाँ से हमको मिल गया समीकरण 2। अब देखिए, जब दो समीकरण मिल जाता है तो क्या करते हैं, या तो समीकरण में पहले क्या करते हैं, दोनों चर में किसी एक को बराबर करते हैं। अगर बराबर नहीं रहता है तो अपने तरफ से गुणा करके, नहीं तो अगर बराबर दिया रहेगा तो जोड़ते घटाते हैं। तो देखिए, x और x दोनों का बराबर दिया है, दोनों समीकरण का, तो दोनों प्लस में है। अगर हम लोग प्लस कर दें दोनों समीकरण को जुड़ जाएगा, जो बराबर होता है उसको काटना होता है। तो अगर हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलेगा, कट जाएगा, तो यही लिखेंगे। यहां देखते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, दोनों समीकरण को अब लिख लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस 3y बराबर माइनस 20, और दूसरा समीकरण है, देखिए दूसरा समीकरण दिया है x माइनस 2y बराबर 10। जब घटाते हैं तो सेकेंड वाले का चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस का माइनस। देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 3y में से प्लस 2y घटाएंगे तो माइनस y होगा, और बराबर माइनस 20 माइनस 10 दोनों माइनस में है तो जोड़ लेंगे, माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल। अब देखिए, हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। वही हमने दोनों का माना था। वर्तमान आयु पूछा है, देखिए वर्तमान आयु एक्स वाई हमने माना, तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, मान लीजिए 1 या 2, दो ही में हम लोग रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए यहाँ है x माइनस 2y इक्वल 10। इसी में y के जगह पर हम लोग 30 रख देंगे, तो x माइनस 2 गुणे y के जगह पर 30 बराबर 10। फिर देखिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 का 30 में जब गुणा करेंगे तो 60 बराबर 10, माइनस 60 उधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 10, पहले से माइनस 60 इधर आया तो प्लस 60, तो x बराबर हो गया, दोनों जोड़ लेंगे तो 70। अब देखिए जब x बराबर 70 हो गया तो y और x दोनों का मान आ गया, इसलिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, पिता की i को हमने x माना था, x आ गया 70, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए पिता की वर्तमान आयु बराबर 70 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर, पुत्र को हमने देखिए पुत्र की वर्तमान आयु y माना था, y 30 आया तो 30 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, ऐसे सारे क्वेश्चन में आयु वाले में कर लेना है, बहुत इजी होगा। तो अब आप लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ हम लोग देखेंगे इसमें वर्तमान आयु यहाँ ही पूछा है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं आदमी की और उसके पुत्र की। तो यहाँ लिखेंगे माना आदमी की
वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आदमी और उसके पुत्र की पूछा दोनों की, तो आदमी की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान लिया, पुत्र का मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हमने दोनों का देखिए वर्तमान आयु जो पूछेगा वही मानेंगे, दोनों का वर्तमान आयु पूछा है, हमने दोनों मान लिया। अब यहाँ देखिए हमने बताया था कि बाद और पहले दिया होगा तो बाद के लिए प्लस, पहले के लिए माइनस करेंगे। तो यहाँ देखिए केवल बाद ही दिया है, पहले नहीं दिया तो पहले वाला नहीं निकालेंगे। कह रहा है देखिए एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु 4 गुनी, अब से 18 वर्ष बाद वाला देगा तो दोनों का बाद वाला निकाल लेंगे, अगर पहले का देगा तो पहले का, अगर दोनों देगा तो दोनों। बाद दिया तो बाद निकालेंगे, लिखेंगे 18 वर्ष बाद। यहां आदमी है तो आदमी की आयु बराबर, अब आदमी की आयु हमने x माना है तो x में बाद के लिए क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अठारह वर्ष बाद आदमी क्या हमने निकाला तो पुत्र का भी निकालेंगे, लिखेंगे 18 वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर, पुत्र का हमने y माना है तो y में 18 जोड़ लेंगे, y प्लस 18 वर्ष। अब देखिए हमने बाद वाला पहले दिया नहीं है तो बाद वाला ही रहने देंगे। अब हम लोग दो शर्त के अनुसार दो समीकरण बना लेंगे, तो लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार। तो यहां देखिए पहला शर्त दिया है एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है। ध्यान दीजिए इस समय का कह रहा है, इस समय मतलब कौन सा समय, जो चल रहा है, इसी को वर्तमान भी कहते हैं या इस समय। तो इस समय वाला मतलब वर्तमान का कह रहा है तो ये दोनों का लेंगे। तो क्या कह रहा है देखिए एक आदमी की आयु इस समय, आदमी की आयु इस समय मतलब वर्तमान वाला बराबर है किसके, इस समय उसके पुत्र के आयु की 4 गुनी है, पुत्र के आयु की 4 गुनी है मतलब 4 का गुणा कर देंगे। इस समय का कह रहा है तो इस समय का दोनों का लेंगे। हम लोग समीकरण बनाना जानते हैं, यहां से 4y प्लस में है, इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 4y बराबर यहां बच जाएगा 0 जब इधर आया। तो यहां से देखिए हमको मिल गया समीकरण 1 पहले शर्त के अनुसार। आगे दूसरा शर्त से दूसरा समीकरण हम लोग बनाएंगे, तो देखते हैं आगे कह रहा है अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु मीन्स आदमी की आयु पुत्र की आयु से दूनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु। अब से 18 वर्ष बाद, तो बाद वाला दोनों का लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु मीन्स आदमी की आयु। तो यहां लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार तो कह रहा है 18 वर्ष बाद आदमी की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु से दूनी हो जाएगी। तो पुत्र का भी यही वाला आयु लेंगे, बाद वाला ही 2 गुनी हो जाएगी पुत्र के आयु की, 2 से गुणा कर देंगे 2 गुना के लिए। यहां से हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे, तो x प्लस 18 बराबर 2 का गुणा हो जाएगा तो 2y और प्लस 2 का 18 में होगा तो 36, पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 2y होगा, प्लस में इधर आया तो माइनस में, बराबर
36 पहले से 18 प्लस में है, इधर आएगा तो -18 होगा। अब हम लोग यहां लिखेंगे तो देखिए x माइनस 2y बराबर 36 में से जब 18 घटाएंगे तो 18 होगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए जब दो समीकरण हमको मिल गया तो दोनों में देखिए चर x बराबर है, दोनों प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे। घटाएंगे तभी कटेगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x माइनस 4y बराबर 0। और दूसरा समीकरण देखिए यहाँ दिया है, x माइनस 2y बराबर 18। घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। यहाँ देखिए प्लस x माइनस x कैंसिल, और -4y में प्लस 2y घटाएंगे तो -2y बराबर -18। 0 का मतलब कुछ नहीं, तो -18। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, y का मान निकालना, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 18/2। भाग करेंगे तो y बराबर हो गया 2 से 18 में भाग करेंगे तो 9। तो देखिए जब y का मान निकल गया तो इसको समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ है x माइनस 4y बराबर 0, y का मान आया है 9, तो x माइनस 4 गुणे y की जगह पर 9 बराबर 0। तो x माइनस 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36 बराबर 0। तो x बराबर -36 जब इधर आएगा तो +36। तो देखिए x का मान 36, y का मान 9 आ गया। मीन्स आदमी की वर्तमान आयु x था 36 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु y था 9 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आंसर में, इसलिए आदमी की वर्तमान आयु बराबर 36 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 9 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा दोनों। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। दिया है राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। इस समय दोनों का आयु पूछा है, मतलब वर्तमान आयु ही पूछा है। तो इस समय दोनों का पूछा है, तो इस समय दोनों का मान लेंगे, लिखेंगे माना इस समय पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा इस समय पुत्र की आयु बराबर y वर्ष
राधे और पिता की आयु, इस समय पिता की आयु x वर्ष, इस समय राधे की लिख लेंगे। इस समय राधे की आयु बराबर y वर्ष, हमने पिता की आयु x वर्ष, राधे की आयु y वर्ष मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन में देखते हैं बाद वाला दिया है कि पहले वाला, कि दोनों जो दिया होगा उसको भी लिखना पड़ेगा। देखिए एक वर्ष पहले पिता की आयु, एक वर्ष पहले जब कहेगा तो पहले वाला मानेंगे, लिखेंगे एक वर्ष पहले पिता की आयु बराबर, पहले के लिए माइनस करते हैं, पिता की आयु x है तो x माइनस 1 वर्ष कर लेंगे और फिर लिखेंगे एक वर्ष पहले पुत्र की आयु, पुत्र के जगह पर राधे लिख लेंगे। एक वर्ष पहले राधे की आयु बराबर लिख लेंगे, y है उसका तो y में से 1 घटाएंगे तो y माइनस 1 वर्ष हो जाएगा। तो देखिए एक पहले वाला ही दिया है तो पहले वाला हम लोग ले लेंगे। अब 2 शर्त दिया होगा, 2 समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, राधे के पिता की आयु इस समय कहेगा तो इस समय वाला लेंगे, इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। राधे के पिता की आयु इस समय, पिता की आयु इस समय वाला x कह रहा है उसकी आयु की 7 गुनी है, किसके मीन्स राधे की आयु की 7 गुनी है। यहां से हम लोग समीकरण 1 बनाएंगे, x प्लस 7y इधर आएगा तो माइनस 7y बराबर, यहां बचेगा 0, यहां से बन गया समीकरण 1। अब दूसरे शर्त के अनुसार देखते हैं, तो दूसरे शर्त के अनुसार देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है 1 वर्ष पहले पिता की आयु, तो पहले पिता की आयु 1 वर्ष पहले वाला ले लेंगे। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी तो इसका भी पहले वाला ही लेंगे, 9 गुनी कर देंगे। देखिए अब जब 9 गुनी कर दिए तो दोनों का आयु पूछा है। अब यहाँ से हम लोग समीकरण 2 बनाएंगे तो x माइनस 1 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 का y में 9y और 9 का माइनस 1 में तो माइनस 9, इसको पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 9y इधर आएगा तो माइनस 9y और बराबर माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 होगा। तो x माइनस 9y बराबर माइनस 9 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 8 होगा। ये हो गया समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में देखिए चर x बराबर है, दोनों प्लस में तो हम लोग घटा लेंगे तो कट जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, जब घटाएंगे तो देखिए समीकरण 1 यहां लिखेंगे और समीकरण 2 उसके नीचे। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये माइनस का प्लस, देखिए ये कैंसिल होगा। प्लस 9y में से माइनस 7y घटाएंगे तो प्लस 2y बराबर प्लस 8, 0 तो प्लस 8। y का मान निकालना, 2 इधर गुणा कर रहा है उधर भेजेंगे भाग करेगा
y बराबर आ गया देखिए 4। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान आएगा। तो यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 यहाँ दिया है x माइनस 7y बराबर 0। इसी में y के जगह पर 4 रखना है तो x माइनस 7 गुणे y के जगह पर 4 बराबर 0। तो x माइनस 7 का 4 में गुणा होगा 28 बराबर 0। माइनस 28 उधर भेजेंगे तो x बराबर प्लस 28 हो जाएगा। अब देखिए x y का मान निकल गया। हमने इस समय पिता की आयु x माना था तो 28 वर्ष हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए इस समय पिता की आयु बराबर 28 वर्ष तथा राधे की आयु बराबर, राधे का हमने y माना था इस समय का, तो उसका हो जाएगा 4 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद अगले पार्ट में आप लोग जो क्वेश्चन इसमें बचा होगा उसको देखेंगे।